एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की कहती है कि ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। और फिर वो कहती है कि पहली बार में मुझे यकीन नहीं हुआ था कि इतना ज़्यादा छोटी उम्र में भी कोई अपना स्पिरिचुअल मास्टर का टेस्ट दे सकता है। तुम तो बहुत ज़्यादा डेयरिंगबाज हो, और अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो फिर तुम अपनी जो सिस्टर ज़ूफ़े है उससे पूछ सकते हो, यानी कि मुझसे पूछ सकते हो, और शर्माना बिल्कुल भी नहीं। फिर लूशियन कहता है थैंक्स, और फिर वो लड़की कहती है क्या ये तुम्हारा पहली बार है यहाँ पर आना? फिर लूशियन कहता है हाँ, ये मैं यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ। फिर जूफे कहती है कि चलो तो मुझे तुम्हें थोड़ी बहुत बातें बताने दो। जो पहला टेस्ट है उसमें तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है और प्योरिटी है स्पिरिचुअल पावर की, वो उसको चेक किया जाएगा। और जो दूसरी चीज़ है वो एक प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर से तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कुछ बॉल्स दी जाएंगी। उनको उस एक डेंस आयरन के शीट के अंदर से होल होंगे, उनमें से लेके जाना है। और ये सुनने में तो आसान लगता है पर यह है नहीं क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा कम टाइम दिया जाएगा और उसे कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एक और बात, जो आयरन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होने वाला है, इसलिए वो हल्की सी बॉल टच होने पर भी वो टूट सकता है। और जैसा कि तुम उस लड़के को देख ही सकते हो जो कि टेस्ट दे रहा है, उसने जब पहला टेस्ट किया था जब तो कोई उसे दिक्कत नहीं आई, पर अब दूसरे टेस्ट में उसे दिक्कत आने वाली है। क्योंकि ये पहले लेवल के जो वो होते हैं स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पहली पहली बार में ही इसे पास कर देना। अब तुम्हारी जो सिस्टर है वो दूसरे लेवल की, और मुझे 5th लेवल तक जाना है। ज़ुल्फ़े कहती है भगवान मुझे इस बार पास करवा देना, मुझे चौथी बार इस टेस्ट को देने की कोई ज़रूरत ना पड़े, मैं स्मूथली बस पास हो जाऊँ। और फिर वहाँ पर इंस्ट्रक्टर ज़ुल्फ़े को बुलाती है और ज़ुल्फ़े कहती है कि हाँ मैं आ रही हूँ। फिर ज़ुल्फ़े अपनी थोड़ी सी एनर्जी उस डिवाइस में इंसर्ट करती है जिससे उसकी प्योरिटी व्योरिटी सब वहाँ पर खुल के आ जाती है, जिससे ज़ुल्फ़े कहती है कि हाँ ये उतना ही है जितना मैंने सोचा था और इतना ही मैं चाहती थी। और फिर इंस्ट्रक्टर कहती है कि हाँ तुमने पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, अब तो बेसिक चीज़ें हो गई हैं, चलो तो प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। और जैसा कि तुम्हें पता ही है प्रैक्टिकल के बारे में क्या क्या होना है, वही पुराने रूल्स हैं। यहाँ पर 15 बॉल है और तुम्हें 5 लेयर में से इन बॉल्स को निकालना है, और ये सब तुम्हें 20 सेकंड के अंदर करना है। अब तुम्हारे पास 20 सेकंड है। ज़ूफ़े फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जागरूक करने लगती है और उन बॉल्स में डालने लगती है। और फिर लूशन कहता है कि अच्छा तो ये इस तरह होता है, और जैसा ये दिख रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि तुम्हें 15 एक ही टाइम पर 15 जो ये आयरन लेवल के वेपन हैं उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये एक सेकंड लेवल के स्पिरिचुअल माइंड मास्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एक बर्डन की तरह बन जाता है। और जितना ही आसान लगता है सुनने में वो उतना है नहीं, क्योंकि 15 बॉल्स को एक साथ कंट्रोल भी करना होगा और धीरे धीरे उनमें अपनी बहुत कम मात्रा में इस मेंटल एनर्जी को भी डालना होगा, जिससे वो हिल डुल सके, और तुम्हें उसी के साथ उन्हें अपनी मेंटल एनर्जी के साथ हिलाना भी होगा, मैनिपुलेट भी करना होगा। अगर थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन हो जाती है तो जो ये ग्लास है ये टूट जाएगा इन मिथ्रिल आयरन के वेपन से, और ये इसकी वजह से तुम हार भी सकते हो। फिर हम देखते हैं ज़ूफ़े ने फर्स्ट लेवल को पास कर लिया होता है और वो दूसरे लेवल की तरफ बढ़ रही होती है, और उसने दूसरे लेवल को भी फिर पास कर लिया होता है। और फिर वो कहती है कि जस्ट अभी मुझे बस पोजीशन को एडजस्ट करना है, और फिर हम जल्दी ही 4th लेवल तक भी पहुंच जाएंगे। और फिर इतने में ही जो कोच होती है, इंस्ट्रक्टर होती है, वो कहती है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब ये है कि तुमने फिर से फेल कर दिया है टेस्ट को। और इसके बाद ज़ूफ़े बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। फिर सूफी कहती है कि अभी तो मैंने वार्म अप किया है, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, मैं एक और बार ट्राई करूँगी। और फिर वो दूसरी बार भी खड़ी हो जाती है। फिर लूशन कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, और फिर वो फिर से उन बॉल्स को उठाने लगती है, और फिर इंस्ट्रक्टर कहती हैं कि चलो फिर से शुरू करते हैं, और वो स्टार्ट कहती हैं और यूफे अपनी कोशिश करने लग जाती हैं। फिर वो पहले लेवल को पार कर लेती हैं और दूसरे की तरफ बढ़ रही होती है। फिर वो दूसरे भी लेवल को पार कर लेती है, और फिर उसी के साथ वो तीसरे को भी पार कर लेती है, और वो कहती है कि चलो चौथे की और चलते हैं। और फिर इतने में चौथे को भी कर लेती है वो, और पांचवे की तरफ बढ़ रही होती है, पर उतने में ही उसकी जो वो बॉल होती है वो गलत साइड को मुड़ जाती है। फिर उसके बाद सारे के सारे ग्लास में क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, और वो थका हार कर नीचे गिर जाती है और कहती है कि नहीं, मैं इसे कभी भी पास नहीं कर सकती, और मैं कभी भी इसे पास नहीं कर सकती। और फिर लूसन कहता है कि नहीं तुम कर सकते हो, और तुम अपना जो ब्रेन है उस पर काबू रखो, अपने ब्रेन का
का यूज़ करो, ना कि अपने स्पिरिचुअल पावर का। और जैसा तुम आगे देख रहे हो वैसे ही तुम पीछे भी देखोगे तो तुम इसको पास कर लोगे। फिर यूफे कहती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। गाइस इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कर रखा है, इसलिए मैं छोटा छोटा आपको बता देता हूँ। फिर लूशियन कहता है कि इसमें तुम्हें करना ये है कि जो जिस साइज़ की तुम्हारी बॉल है उसी होल में ले जाना है, क्योंकि हर एक होल का अलग अलग साइज़ है, उनकी बॉल के ऊपर डिपेंड करता है वो। और इसीलिए जब भी तुम एक लेवल आगे जाते जाओ, अपनी एक बॉल है जो उसे एक एक होल आगे बढ़ाते जाओ, जिससे तुम्हारे जो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो असेसमेंट है ये इसी कारण के लिए है। और फिर यूफे बोलती है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, पर इसमें कुछ ज़्यादा ही मेंटल एनर्जी यानी कि साइकिक एनर्जी नहीं लगेगी। फिर लूशन कहता है कि नहीं, ये वैसे भी एक असेसमेंट है जिसमें तुम्हारी मेंटलिस्ट की कैलकुलेशन भी जांची जाएगी, और तुम्हें उसको उस बॉल को डालने से पहले ये समझना होगा कि वो किस होल में जानी चाहिए जिससे वो आगे बढ़ पाएगी। फिर यूफे कहती है कि चौंकते हुए कि ये सुनने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बढ़िया भी लग रहा है, सच में लग रहा है। और फिर कोच कहती है यानी कि इंस्ट्रक्टर कहती है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, और ये जैसा कि दिखता है उतना ज़्यादा आसान है नहीं, ये उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है ये अलग अलग है, हर बॉल के हिसाब से इसमें अलग अलग डिस्टेंस है। ये बात तो तुमने सही कही है, पर जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है वो इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकता है, इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर एक मेंटलिस्ट के लिए इसको करना एक चुटकी भर का खेल है, एक चुटकी भर का खेल है। और फिर लूशियन कहता है कि चलो तो इधर देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। फिर लूशियन अपनी साइकिक एनर्जी यानी कि मेंटल एनर्जी के साथ सारी बीट्स को यानी कि बॉल्स को वो हवा में उड़ा लेता है। फिर वो कोच हैरान हो जाती है इंस्ट्रक्टर कि आखिर तुम इतनी सारी बीट्स को एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हो, मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो। और फिर लूशियन कहता है चलो जाओ। और अब तुम्हारे लिए भी वीडियो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए तुम भी चले जाओ, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर देना, वरना लूशियन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, उन बीट्स को तुम्हारे घर पे भेज देगा।